मेरी दादी ने मेरे से कहा कि इस पेड़ को पनपाने से और कोई बड़ा पुण्य नहीं है। नागौर जिले में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां हमने पौधारोपण नहीं किया हुआ। 6 हेक्टेयर जमीन को खुद के खेत को जंगल बना दिया और उसमें जंगल ऐसा बनाया, इसमें 11,000 पेड़। कई लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। 12 अरब रुपयों की मेरे लगाए हुए पेड़ों की ऑक्सीजन आज आम मानव जीवन को मिल रही है। मैंने मेरी जिंदगी में यह कभी नहीं सोचा था राष्ट्रपति तक कोई पुरस्कार मिले। मेरा नाम हिमताराम बांबू और मैं नागौर जिले के नागौर तहसील के सुकवासी गांव में मेरा जन्म हुआ। 96 साल की मेरी दादी थी, उनके हाथ से मेरा पैतृक गांव सुकवासी है, वहाँ एक मंदिर है। उस मंदिर के सामने एक पीपल का पौधा लगाया। मेरी दादी ने मेरे से कहा कि इस पेड़ को पनपाने से और कोई बड़ा पुण्य नहीं है। वहाँ से मैं शुरू हुआ 1975 से। ऐसे करते करते वो पेड़ बड़ा होने लगा तो मैंने देखा कि ये एक ही लगाया है और ये इतना बड़ा हो रहा है, तो इसी प्रकार अपन कोई दूसरे पेड़ भी और लगाए। तब मैं 18 साल की उम्र थी। जब वे नागौर नर्सरी में पौधे मिलते थे तो मैं वहाँ से फ्री मिलते थे, तो मैं वहाँ से पौधा लाकर गांव-गांव में जाकर पौधे बांटने लगा। और 1977 में एक छोटी जीप खरीदी और उस जीप में पौधे डाल लेता था और गांव-गांव जाता था। हर स्कूल में जाता था और स्कूल में मास्टर जी से कह करके गांव वालों को बुलाता था और सभी गांव वालों को एक एक पौधा बांटता था और कई किसानों को पौधे बांटता था और पौधों के बारे में उनको बताता था। ऐसे करते करते 1985 तक मैंने लगभग 60-70 हज़ार के लगभग मैं गणना रखता था कि मैंने कहाँ कितने पौधे लगाए, किस गांव में कितने लगाए, और उन पौधों को देखता था तो बड़ी मेरे को खुशी मिलती थी। कई लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। लोग, अब आपको मारवाड़ी में बता दूं, लोग ऐसे कहते थे कि ऐसे ही ये रोता फिरता है, रूंगड़ा लिया। तो मेरे को तो कोई वैसा वो लोग कहते रहते थे। तब 1985-86 में एक जापान सरकार की स्कीम आई और उस स्कीम में पौधे फ्री बांटना और जो जापान सरकार के पैसों से पूरे रेगिस्तान को और डेजर्ट एरिया है इसको हरा भरा करने के लिए उनको जो वन विभाग के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था। यार मेरे को तो पौधे चाहिए थे और पेड़ों के बारे में मेरे को बहुत बड़ी रुचि थी। यार मैंने कई पौधे लगा चुका था, तो इसलिए मेरे को उन्होंने बुलाया कि आप ये काम कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाए। तब मैं अरावली स्कीम से जुड़ा। शिक्षा विभाग से पूरे जिले के प्रोग्राम बढ़ा लिए, हर स्कूल में जाना, बड़ी बड़ी स्कूलों में, और वहाँ पहले सूचना कर देते थे। 15-15 दिन का प्रोग्राम बनता था। हम पौधे लेकर के ट्रकों में भर करके वहाँ जाते थे, तो लोगों को मैं कई कविता गाता था पेड़ों के बारे में और वो पेड़ लगाने के बारे में और पेड़ लगाने की तरकीब बताता था। तो नागौर जिले में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां हमने पौधारोपण नहीं किया हुआ। और 1992 तक तो लगभग 2 लाख के लगभग हमने पौधे बांट चुके थे और पौधे लगा चुके थे। और वो 92 तक हमारे लगाए हुए पौधे खड़े होने लगे, पेड़ बढ़ने लगे। मैं जैसलमेर गया, वहाँ भी हमारे सीमा पर पेड़ लगाए, जो मिलिट्री के साथ रहा वहाँ भी पेड़ लगाए, और हमारी खुद की ज़मीनें थी वहाँ जाकर के लोगों से मिल करके वहाँ पेड़ लगाए। बाड़मेर में गया वहाँ भी पौधे लगाए, जोधपुर गया वहाँ भी पौधारोपण किया, अजमेर गया वहाँ भी पौधारोपण किया, सीकर गया वहाँ भी पौधारोपण किया। तो ऐसे करके हमने 6 जिलों में काम किया। और फिर 92 से एक मेनका गांधी की संस्था थी, पीपुल फॉर एनिमल्स, उस संस्था से मैं जुड़ गया। और फिर क्या है कि ये पौधारोपण तो था ही मेरा मुख्य काम, और इसके बाद में हमने जहाँ कहीं भी वन्य जीवों के साथ अत्याचार हुआ, जो शिकार होता तो मौके पर जाते और जाकर के लोग डर जाते, तो मैं खुद मुकदमा दर्ज करवाता। मैंने
आज 28 मुकदमे शिकायतों के खिलाफ दर्ज करवाई आज तक। 536 से ज्यादा तो चिंकारा, हिरण और राष्ट्रीय पक्षी मोरों की जान बचा चुका हूँ। 1200 से ज्यादा पर्यावरण संगोष्ठियां आयोजित कर चुका हूँ और 140 से ज्यादा पर्यावरण चेतना सम्मेलन जो राज्य स्तर के करवा चुका हूँ और मतलब 2500 से ज्यादा आज तक मैं जो वन महोत्सव मना चुका हूँ। 25,000 से ज्यादा तो अखबारों की कटिंगें मिलेगी कतर ने जो मैं सुरक्षित रखता हूँ। 1985 से लेकर के जैसे दैनिक नवज्योति है, नव भारत टाइम्स है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर तो बाद में शुरू हुआ। आज तक 3272 लोगों को तो मैं नशा छोड़ा चुका हूँ। जो लोगों के घर खत्म हो गए थे तो उसको नशा छोड़ाया और उनको मतलब हमेशा उसको टैकल करना, कई लोगों की जिम्मेवारी देनी, ऐसे करके हम लोग नशा भी छोड़ाते हैं। नशे से घर बर्बाद होता है, लोगों को समझाते हैं। जब कोई जागरण सत्संग कराता है तो हमें बुलाते हैं तो हम लोग मौके पर जाते हैं तो कहते हैं भाई जब नशा कितने लोग छोड़ेंगे जब मैं आपके जागरण में आऊँगा। 1999 के बाद में एक 6 एकड़ जमीन खरीदी मैंने खुद की निजी, जो हरीमा गांव है नागौर के पास 12 किलोमीटर दूर लाडनू रोड पर। वहाँ जमीन खरीद करके उस खेत को 6 एकड़ जमीन को खुद के खेत को जंगल बना दिया और उसमें जंगल ऐसा बनाया इसमें 11,000 पेड़। अब उसमें खेजड़ी, रोइडा, नीम, सरेस, गुलमोर, गुंदा, एल्डू और जाड़, 500 से ज्यादा जाड़। तो जाड़ कौन बाता खेत में। आज हमारे पास 300 से ज्यादा मोर हैं, राष्ट्रीय पक्षी। उसको हर रोज 20 किलो चूगा डालना पड़ता है और 300 पानी के परिंदे उनको पानी के लिए पीने के लिए भरने पड़ते हैं। और उसके चारों तरफ एक बाड़ बनाई। अब बाढ़ का आप देखो, लोग तो जो बाउंड्रियां बना लेते हैं, कई बाउंड्री बना लेते हैं, कई जाली बांध देते हैं। हमने एक बाढ़ बनाई कांटों की। उस बाढ़ में 6-7 तो काले नाग हैं और कोई नाग पकड़ता है तो वहां मैं छुड़वा देता हूँ, मेरे वहां छोड़ दो भाई, बैठा रहेगा बाढ़ में। और काले नाग हैं, गोपाट हैं, गोईडा है और कई तरह के नेवले हैं और कई तरह के सही हैं, कई तरह के जानवर हैं। रेंगने वाले किरगट हैं, वो भी जानवर उस बाढ़ में रहते हैं। उनके लिए एक बसेरा बना दिया और 300 से ज्यादा मोर, हजारों की तादाद में पक्षी। वो उसको प्रजनन के लिए कई ऐसे घोंसले बनाए, उसमें वो प्रजनन करते हैं। और उसके जो चूगे के लिए चूगा पात्र बनाए, उसमें चूगा चुगते हैं और हर रोज 20 किला उस मोर को चूगा डालता हूँ। ये खुद का निजी स्तर पर। यार उसका नाम क्या रखा, पर्यावरण प्रशिक्षण कृषि केंद्र हरीमा। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र हरीमा मतलब पर्यावरण के लिए ही वो एक केंद्र। वहाँ एक प्रदर्शनी बनाई, वहाँ हजारों बच्चे आते हैं, उस बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं। पर्यावरण को बचाना है, वन्य जीवों को बचाना है, कई हजारों नारे लिखे गए। वहाँ पर्यावरण भवन बनाया गया। 2 तो कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करा दिया। आज एक तो जो 358 हेक्टर जो नागौर की सीमा में है, नागौर के पास में, तो एक कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवाया 2012 में। उसमें आज हजारों जीव जानवर विचरण करते हैं। एक रोटू में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करवाया। और हम क्या है कि जो वन्य जीवों के लिए, मूक जीवों के लिए 8 मुकदमे में तो वो जो पशु को मारते हैं, पीटते हैं और करते हैं, ज्यादा वजन ढोते हैं, उनके खिलाफ दर्ज करवाए। 5.5 लाख पौधे में अब तक लगा चुका हूँ, जिसमें से 3.5 लाख पौधे पेड़ बन गए हैं। मेन बात तो यह है। और उन पेड़ों की ऑक्सीजन कितनी मिलती है, प्रति वर्ष 12 अरब टन, 12 अरब रुपयों की, 12 अरब रुपयों की मेरे लगाए हुए पेड़ों की ऑक्सीजन आज आम मानव जीवन को मिल रही है। भगवान को याद रखते हुए ईमानदारी से काम किया तो इसका जो फल, अब आप देख लो, 500 से ज़्यादा तो मेरे को जो पुरस्कार स्टेट लेवल पर कई स्वयंसेवी संस्था द्वारा, कई किसी से, कई कुशी से, कोई जो ये बिश्नोइयों की महासभा है, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, उन्होंने भी मेरे को पुरस्कार दिया। और सैकड़ों तरह की वन विभाग, जिला प्रशासन और स्टेट लेवल के राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, बहुत बड़ा पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऐसे करके मेरे को 500 से ज़्यादा पुरस्कार स्टेट लेवल पर मिले। और फिर राजस्थान जो भारत सरकार का फॉरेस्ट्री का एक पुरस्कार है, देहरादून में मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो भी एक बहुत बड़ा अवार्ड। फिर मेरे काम को देखते हुए वो भी एक पुरस्कार मिला।
मैंने मेरी जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा था कि भाई मेरे को कोई ऐसा ही और जो राष्ट्रपति तक कोई पुरस्कार मिलेगा। मैं तो जानता ही नहीं था। 2020 में जब मेरे पास एक राष्ट्रपति भवन से एक लेटर आया जो कि भाई राष्ट्रपति आपसे चर्चा करेंगे, 2020 में 3 जनवरी को मेरे को बुलाया, तब मैंने यूँ बड़ा अचंभा हुआ कि भाई राष्ट्रपति जी बुलाएंगे, मेरे साथ क्या चर्चा करेंगे, मैं तो 5वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। फिर मैं वो बिल्कुल कलेक्टर साहब के पास आया, मैसेज चीफ सेक्रेटरी का मैसेज आया, फिर कलेक्टर साहब ने प्रोटोकॉल के तहत एक आदमी को साथ में भेजा और फिर गार्ड मेरे को दिल्ली भेजा। तो दिल्ली राष्ट्रपति भवन मेरे को सामने गाड़ी आई और फिर मेरे को वहाँ ले गई। राष्ट्रपति जी से चर्चा हुई। जब हमने चर्चा शुरू की तो सबसे पहले हमने जय से शुरू हुआ, 7 जय पर चर्चा की और 8वां गाय का जो गाय पर चर्चा हुई। तो सबसे पहले जल, दूसरा जंगल, फिर जीव, फिर जैविक, फिर जमीन, फिर जलवायु और फिर जनसंख्या। 7 जय और 8वीं जो गाय पर चर्चा हुई उसमें विस्तार से 15-20 मिनट तक चर्चा हुई। तब मेरे को ये लगा कि वो जो मूक जीव थे और ये जितने भी पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों में मैं एक भगवान मानता हूँ, ये भी आवाज निकालते हैं, इनकी भी आशीर्वाद मिलता है, इसमें भी एक भगवान है, ये भगवान शिव का रूप है, ये जहर पीते हैं और अमृत देते हैं। तो ये इनकी जो आशीर्वाद और इनकी प्रेरणा और इनका सब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। तब जाकर के मेरे को बुलाया गया और 3 तारीख की तो 3 जनवरी की तो ये थी बात, और 25 जनवरी को जो पद्म श्री घोषित हुआ तो मेरे को कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरे को तो ऐसे मालूम ही नहीं था कि ये होगा या पद्म श्री मिलेगा क्या। पद्म श्री नाम सुनते थे यार, वही नागौर जिले में तो किसी को मिले ही नहीं, हम तो क्या सुनते थे। हमारे नागौर जिले में पद्म श्री का किसी लोगों को पता ही नहीं है क्या है, मेरे को भी पता नहीं है क्या है। अब टीवी में फोन इनमें आने लगा, बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक मीडिया में जब बड़े बड़े चैनलों में आने लगा तब पता लगा। तब मैंने सोचा कि यार ये देखो कितना ये काम की कला है। 3 बातों को आपको धारण करना है जिससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। 3 बातें कौन सी है? एक बात तो ये है कि आप कोई काम अगर दिल के साथ और सच्चाई और ईमानदारी से करते रहे, सफलता अपने आप आपके पैर छुएगी। दूसरा, दिल से मजबूती के साथ जज्बे के साथ करते रहिए, वो मंजिल कोई दूर नहीं है, तो आसानी से आपको हासिल हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि धरातल पर आप काम करोगे तो आपको सफलता 101% मिलेगी। ये ऊपर वाला देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं।